हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिद्धार्थ स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जो कि PYQ है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का, जो 2025 में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले सीबीटी के एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि cot थीटा इक्वल टू 3/4 है, तो साइन 3 थीटा का मान निकालने बोला है। तो चलिए बनाते हैं। cot थीटा का इक्वल टू वैल्यू क्या दिया हुआ, 3/4, और हम लोग जानते हैं cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा लंब, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। तो देखिए, इससे हम लोग हाइपोटेनस का मान निकालेंगे, यानी कि कर्ण का। तो कर्ण का मान क्या निकलेगा, देखिए 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, जहाँ पर ये बेस, ये परपेंडिकुलर, या फिर इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस मानते हैं, और ये बड़ी भुजा को हाइपोटेनस यानी कि कर्ण मानते हैं। तो यहाँ पर एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। और हम लोग क्वेश्चन में बोला क्या है, साइन 3 थीटा का मान निकालने बोला है। तो साइन 3 थीटा का वैल्यू मतलब फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, हम लोग जानते हैं साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4, और एच का वैल्यू क्या दिया हुआ, यानी कि 5। तो यहाँ पर हम लोग साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 4/5 माइनस 4 इंटू 4/5 का होल क्यू। तो आगे हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 4 12 बटा 5 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का क्यू, 4 इंटू 4 का क्यू 64 बट्टे 5 का क्यू हो जाएगा 125। हम लोग के एलसीएम हो जाएगा 125, 5 125 5 बार में जाएगा, 5 से कटेगा 25 बार में। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 इंटू 12 माइनस 4 इंटू 64। आगे इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या निकलेगा, देखिए 25 12 में क्या हो जाएगा, 12 का पहले 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 240, और 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 60, यानी कि 300 माइनस यहाँ पर 4 4 16, हाथ में 1 4 4 24 1 25 बटा 125 हो जाएगा। और इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 44 बटा 125, जो कि ऑप्शन हम लोग का सी में है। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 44 बटा 125। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सेक थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा कोसेक थीटा माइनस 1 बाई कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा को हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सेक थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस 1 बाई कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। इसी को हम लोग को सॉल्व करने बोला है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, नीचे सेक थीटा, ऊपर में हो जाएगा सेक थीटा का स्क्वायर माइनस 1 इंटू उसी प्रकार यहाँ पर कोसेक थीटा, यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू नीचे साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर आगे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम लोग फॉर्मूला एक जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये 1 को जब इधर लाएंगे और टेन थीटा को जब उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम लोग टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, भाई यहाँ पर नीचे सेक थीटा रह जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है।
तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अब साइन थीटा माइनस 1, तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और उससे पहले माइनस, यानी कि माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। अब देखिए ये टेन स्क्वायर थीटा ये कॉट स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा कट जाएगा और हम लोग का बचेगा क्या, हम लोग का बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बाई सेक थीटा। तो सेक थीटा को जब ऊपर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही होता है, तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस कॉस क्यू थीटा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो 3 सेक थीटा प्लस 4 का मान निकालने बोला है। तो कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जो होता है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगाए हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा को 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक दूसरे के अपोजिट में हो गया, तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं। और जो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर सेक थीटा प्लस सॉरी माइनस टेन थीटा का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए ये दो इक्वेशन बन गया। अब जब दो इक्वेशन बन गया, इसको देखिए जब जोड़ेंगे, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 ये हो गया 2, जब इसको जोड़ेंगे तो ये टेन थीटा कट जाएगा, बचेगा क्या 2 सेक थीटा इक्वल टू 2 प्लस 1/2, जो कि हो जाएगा 2 सेक थीटा इक्वल टू 2 दूनी 4 1 5 5/2 हो जाएगा, जो कि सेक थीटा का वैल्यू क्या निकल जाएगा 5/4। और क्वेश्चन में क्या बोला है 3 सेक थीटा प्लस 4 का मान निकालने बोला है। तो सेक थीटा का वैल्यू 5/4 यहाँ पुट करेंगे प्लस 4, तो हम लोग का आंसर क्या होगा 4 होगा। यहाँ पर 3 5 15 प्लस 4 4 16, जो कि हो जाएगा 31/4, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, कॉस अल्फा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3/5, और कॉस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 15/17। तो हम लोग को
साइन अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने बोला है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा कर्ण। यहाँ पर भी हो जाएगा b बाई एच। तो हम लोग को निकालना क्या है, परपेंडिकुलर का मान निकालना है। तो ये देखिए ट्रिपलेट हो जाएगा, यहाँ पर 3, 4, 5 जो हम लोग पहला क्वेश्चन में पढ़े थे, और यहाँ पर भी ये भी एक ट्रिपलेट है जो कि 8, 15 और 17 मिलकर बनता है। जहाँ पर 8 को हम लोग यहाँ p मान लेंगे और ये b हो जाएगा और ये हो जाएगा h। यहाँ हम लोग 3 को b मान लेंगे और h 4 हो जाएगा p और 5 हो जाएगा h। तो इसमें अल्फा में हम लोग का p का वैल्यू 4 निकल जाएगा और बीटा वाले क्वेश्चन में p का वैल्यू हम लोग का 8 निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए साइन अल्फा इक्वल टू p बाई एच, यानी कि 4/5 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन बीटा इक्वल टू p बाई एच, यानी कि 8/17 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए, तो एक फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। यह एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। अब सिंपल बन गया, साइन अल्फा की जगह साइन अल्फा का मान पुट कर देंगे और कॉस बीटा की जगह कॉस बीटा का मान पुट कर देंगे और क्वेश्चन को इसी तरह बनाएंगे। चलिए, तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या दिया हुआ देखिए 4/5 इंटू कॉस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 15/17 प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3/5 इंटू साइन बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 18/17। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नीचे देखिए 5 और 17 है, यहाँ 5 और 17 है, तो नीचे हम लोग क्या हो जाएगा 17 5 85, ऊपर हो जाएगा 15 4 60 प्लस इधर हो जाएगा 3 8 24, जो कि हम लोग का क्या हो जाएगा 84/85, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि 3 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालने बोला है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये 1 और ये कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बनाते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है,
तो यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। फिर आगे बढ़ते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू, अब देखिए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो जब टेन को उधर ले जाएंगे, सॉरी सेक को जब राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होगा। अब बनाते हैं क्वेश्चन को। तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा और बचेगा क्या, माइनस 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा। तो आगे बढ़ते हैं, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये माइनस 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा को जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, जो कि ये सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा और बचेगा हम लोग का 1, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि कॉस 42 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए कॉस 42 डिग्री और कॉस 18 डिग्री का कोई स्टैंडर्ड मान तो है नहीं, तो हम लोग इसको एक फॉर्मूला की हेल्प से बनाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी, जो कि होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये एक फॉर्मूला होता है, साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ पर माइनस है। तो देखिए यहाँ पर ए की जगह 42 डिग्री दिया हुआ है और बी की जगह 18 डिग्री, और ये फॉर्मूला को फुलफिल कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर कॉस 42 डिग्री प्लस इसको 18 डिग्री बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, जो कि ऑप्शन सी में है। हम लोग का आंसर हो जाएगा 1/2। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कि tan थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है, तो इस एक्सप्रेशन का मान निकालने बोला है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है। तो इसको हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार जो बट्टा में नीचे दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेम वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी प्रकार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और बचेगा यहाँ कॉट थीटा। अब इसको हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इंटू 1 बाई कॉट थीटा। एक कॉट थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू 7/8 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कॉट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8/7, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर
8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, देखिए इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है, मतलब इस एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर हम लोग 3 को कॉमन ले सकते हैं ऊपर में, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू कॉट ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू सेक ए। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह हम लोग सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पर कॉट ए हो जाएगा बट्टे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ए होगा, ए की जगह हम लोग कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, इंटू सेक ए होगा। तो देखिए क्या क्या कटेगा, यहाँ से एक सेक ए कट जाएगा और बचेगा क्या 3 सेक ए इंटू कॉट ए बट्टे कोसेक स्क्वायर ए। तो इस कॉट ए की जगह हम लोग कॉट ए की जगह पर कॉस ए बाई साइन ए लिख सकते हैं, और नीचे हम लोग का क्या है कोसेक स्क्वायर ए। तो देखिए साइन ए और एक कॉस, ये कट जाएगा, ये कॉस ए सेक ए कट जाएगा, बचेगा क्या 3 कॉस ए, और जो कि ऊपर जाके हो जाएगा साइन ए, तो हम लोग का हो जाएगा 3 साइन ए आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 22 डिग्री बट्टे 2 इंटू कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान निकालने बोला है। तो सिंपल एक फॉर्मूला है इसका कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 होगा यदि ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री है। और यहाँ पर साइन की जगह हम लोग कॉस भी लिख सकते हैं, सेम फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी का वैल्यू 1 होगा यदि ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 22 डिग्री, ये दोनों मिलके 90 डिग्री हो रहा है, तो ऊपर हो जाएगा 1, और यहाँ पर भी देखिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, तो इसका वैल्यू 90 के बराबर है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या 2, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ आंसर 1/2। क्वेश्चन नंबर ए। अब यह है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि होमवर्क है आप लोग के लिए, इसको आप लोग बना लीजिएगा, नहीं तो कल हम लोग इसको इसी चैनल पर शॉर्ट्स के रूप में डाल देंगे। तो क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और ये रहा व्हाट्सएप चैनल का लिंक, मतलब QR कोड, ये रहा टेलीग्राम का। धन्यवाद।